समंदरी तूफान बाइपरजॉय सिंध की साहिली पट्टी से मजीद करीब। कराची से फासला 470, ठट्टा से 460 किलोमीटर रह गया। तूफान का रुख मजीद शमाल की जानिब हो गया। तूफान के मरकज और अतराफ हवाओं की रफ्तार 150 से 170 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। लहरों की ऊंचाई 30 से 40 फुट है। तूफान 15 जून को केटी बंदर से टकराएगा। अवाम तूफान की सूरत हाल को मामूली न समझे। कराची में भी हंगामी सूरत हाल है। वफाकी वजीर माहौलियात शेरी रहमान की चेयरमैन NDMA के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुराने और कच्चे घरों को तेज हवाओं और बारिशों से नुकसान हो सकता है। सैलाब मुतासरीन को फंड्स ताहाल नहीं मिले। वज़ीर आज़म रसूम का इजरा करें। समंदरी तूफान के असरात। कराची में बारिश शुरू। ठट्टा और बदीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में हब्स की कैफियत और माड़ा में ऊंची लहरों से पानी घरों में दाखिल। आबादी का इनखला जारी। 6,800 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। ऊंची लहरें, तूफानी हवाओं और बारिश। बाइपरजॉय के गुजरात पर असरात। टकराने से पहले ही तबाही मचा दी। हादसात में 6 अफराद हलाक। साहिल से 10 किलोमीटर का इलाका खाली करवा लिया गया। तालीमी इदारे बंद। ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मुश्किल सर पर आई तो पाक फौज मदद को चली आई। सिंध के साहिली इलाकों में फौज और रेंजर्स ने जिम्मेदारियां संभाल ली। अहले इलाका की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। इमदादी सरगर्मियों में शरीक जवानों से आवाम का इजहार तशक्कुर। वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का चश्मा घोट और इब्राहिम हैदरी का दौरा। रेडी गोट और समंदर का जायजा लिया। इंतजामिया को शहरियों के इनखला के इक़दामात की निगरानी की हिदायत। समंदरी तूफान से साहिली इलाकों को खतरा। हिफाजती इक़दामात अवामी मफाद में है। शहरी इंतजामिया के साथ ताउन करके महफूज मकामात पर चले जाएं। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की अपील। कहा, ताखीर मजीद मसाइल को जन्म देगी। खुले समंदर में सैरो सयाहत और मछली का शिकार ममनू है। एहतियात ही बचाव का वाहिद रास्ता है। सिंध हुकूमत समुद्री तूफान की मुसलसल मॉनिटरिंग कर रही है। वजीर आला सिंध खुद फील्ड में मौजूद हैं। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि तूफान का रुख तब्दील हो सकता है। केटी बंदर सजावल, ठट्ठा, बदीन की तरफ हो चुका। नकल मकानी जारी है। कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान अफवाज पाकिस्तान का कामयाब संगे मील। आबी रेलों की नकासी, वेस्ट मैनेजमेंट, सिटी ट्रांसपोर्ट प्लान और दीगर मनसूबाजात सिविल और मिलिट्री हमांगी की बेहतरीन मिसाल। अमल दरामद से कराची को गैर मुतवक्का बारिशों की सूरत में सैलाबी खतरात, ट्रांसपोर्ट के मुज़र असरात और मसाइल से नजात दिलाई जा सकेगी। पंजाब इंतखाबात केस और नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि एक के बाद एक कानून पर अमल दरामद नहीं रोक सकते। नजरसानी कानून के खिलाफ दरखास्तें कमजोर नौयत की हुई तो आइंदा लाहे अमल तय करेंगे। आसिफ अली जरदारी के दस्तेराज अनवर मजीद का नाम ECL से निकालने का केस। सुप्रीम कोर्ट की अनवर मजीद को बैंकिंग कोर्ट से रुजू की हिदायत। अदालत ने रिमार्क्स में कहा, नैब अनवर मजीद और दीगर के साथ भरपूर ताउन कर रहा है। इनके काम बरकरफ्तारी से हो रहे हैं। अरशद शरीफ कत्ल केस के आसखुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा कि तहकीकात में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का लीक होना भी बदकिस्मती है। मीडिया रिपोर्ट्स देखकर सरप्राइज हुआ। जो जुर्म हुआ वो बहुत संगीन था। 4 साल से LNG केस में अदालत पेश हो रहा हूँ, अभी तक केस चला ही नहीं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं, नैब के पास कोई सबूत है न गवाह। इल्जामात पर माफी मांगनी चाहिए। नैब जैसे इदारा होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की रेलवे मेन लाइन 1 ML1 की तरजीही बुनियादों पर अपग्रेडेशन की हिदायत। रेलवे को मुल्की निज़ाम के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत करार दे दिया। कहा, रेलवे मुस्तकबिल में बंदरगाहों के लिए अहम तिजारती राहदारियां फराहम करेगा। नामजद माशी सूरत हाल के बावजूद बजट में आवाम को हर मुमकिन रिलीफ दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, आइंदा साल कौमी आमदन में रिकॉर्ड इजाफा होगा।
सनत, ज़राअत और तवानाई के शोबाजात को इस्तेहकाम मिलेगा। नौजवान कौम का मुस्तकबिल है, इन्हें 1 लाख लैपटॉप देंगे। 2000 अरब रुपए का पैकेज किसानों को तरक्की दिलाएगा। रूस से बरामद शुदा सस्ते तेल के समरात जल्द अवाम को मुंतकिल करेंगे। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दक मलिक कहते हैं कि अमीर और गरीब तबकात के लिए अलग अलग टैरिफ मुकर्रर किया है। रूस से 1 लाख टन तेल और आज़रबाईजान से LNG मिलेगी। तवानाई बहरान का जल्द खात्मा हो जाएगा। रूसी खाम तेल पाकिस्तान पहुंचने के बाद 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 30 से 40 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। वजारत पेट्रोलियम के जराये के मुताबिक तेल की जहाज से ऑफलोडिंग और स्टोरेज डिस्चार्जिंग का अमल जारी है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतें गुज़श्ता रोज 4% तक कम हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी ब्रेंट खाम तेल के सौदे गुज़श्ता रोज 39% की कमी के साथ 71.84% डॉलर फी बैरल पर हुए, जो कि दिसंबर 2021 के बाद कम तरीन निर्ख है। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 3 रुपए की कमी हो गई। 302 रुपए पर ट्रेडिंग जारी। इंटरबैंक में कीमत में 37 पैसे इजाफा देखने में आया। डॉलर 288 रुपए में ट्रेड हो रहा है। नेपरा ने बिजली की कीमत में 1 रुपए 61 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। टैरिफ में इजाफे का इत्तलाक जून के बिलों पर होगा। फनकार बरादरी का अफवाज पाकिस्तान और शहदा को खैराज तहसीन। शुरका ने कहा, जो कौमें अपने हीरोज को फरामोश करती हैं उनका नामो निशान मिट जाता है। अफवाज पाकिस्तान की मोहब्बत हमारी रग रग में बसी है। मुल्जिमान को करार वाकई सजाएं मिलनी चाहिए।